हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 4 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से चैप्टर नंबर 4 फलों की चौपाल एक छोटा सा नाटक है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। चैप्टर का नेम है फलों की चौपाल, जिसमें सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड शब्द अर्थ हैं जो पेज नंबर 47 पर है आपके, जिसको आपने लर्न करना है। नए शब्द हैं शब्द अर्थ जिसको आपने लर्न करना है। अब करते हैं हम चैप्टर स्टार्ट। पार्ट 4 फलों की चौपाल शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपने रीड करना है जस्ट अपनी नॉलेज के लिए। अब इसमें क्या है, इस कहानी में, इस नाटक में एक छोटा सा नाटक है जिसमें कुल 10-12 बच्चे हैं। कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं और उन सब ने अलग अलग फलों के मुखौटे डाल रखे हैं जो गत्ते या मोटे कागज़ से बने हुए हैं। क्लियर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो आम है, फलों का राजा है, उसकी अगुवाई में प्रतिनिधित्व में एक सभा बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है, जिसमें बाईं तरफ एक लड़का बैठा है जिसने केले का मुखौटा पहन रखा है और दाईं तरफ एक लड़का बैठा है, उसने संतरे का मुखौटा पहन रखा है। ये दोनों राजा के मंत्री हैं। बाकी बच्चों ने नींबू, अंगूर, अमरूद, गाजर, मूली, सेब, लीची, तरबूज आदि फलों के मुखौटे पहन रखे हैं और वो सभा के अंदर बैठे हैं। जिस भी पात्र ने जिस फल या सब्जी का मुखौटा पहना है उसी की क्या कर रहा है, वो अगुवाई कर रहा है। उसी की अच्छे या बुरे जो भी बातें हैं बताई जा रही हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, जो केला है, मंत्री है जो राजा का, आम का जो मंत्री है वो खड़ा होता है और वो सामने दरी पर फलों की तरफ देखकर कहता है कि आप सबको तो पता ही है, आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं जिनका स्पष्टीकरण करने के लिए राजा ने ये बैठक बुलाई है। मतलब बातें क्लियर करने के लिए। फिर क्या है, जो केला है, आम की तरफ देखकर, महाराज, ये अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे का बहुत बुरी हालत है और श्रीवास्तव जी ने 2 रुपये का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपये का कफ सिरप खरीदना पड़ा। कफ सिरप होता है खांसी के लिए जो लिक्विड मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं, सिर्फ लिक्विड। क्लियर। देन क्या है, जो आम है, अमरूद की तरफ देखकर, अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो भला तुम्हें कौन पूछेगा, आम कहता है अमरूद को। तब अमरूद जो है वो खड़ा होता है, वो कहता है कि ये सच है, ये सच बात है कि श्रीवास्तव के लड़के को मेरी वजह से खांसी हुई, लेकिन क्या है, उसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीवास्तव जी ने जब शाम को सब्जी लेने गए थे तब मुझे खरीदा था और बंटी ने आते ही मुझे झूले से निकाला और खा लिया। सर्दी के दिन शाम को कौन अमरूद खाता है? अगर उसे थोड़ा सा दिन चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक अगर खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं करता, मैं एक बहुत फ़ायदे की चीज़ हूँ। वो आम को बता रहा है, महाराज को बता रहा है, राजा आम को बता रहा है अमरूद कि मैं फ़ायदे की चीज़ हूँ। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन के बाद खाया जाए तो पाचन क्रिया अच्छी करता हूँ, पेट की खूब अच्छी तरह से सफाई करता हूँ, दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी, पागलपन दूर करने में सहायक हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज़, बवासीर आदि रोगों के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा उपयोगी हूँ। अब आप बताइए सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें मेरा क्या दोष है? कहने का मतलब यहाँ पे अमरूद कहना चाहता है कि अगर मुझे खाना है तो दिन के समय खाओ और अच्छी तरह से धोकर साफ़ करने के बाद मुझे खाया जाए। क्लियर। देन नेक्स्ट फिर क्या है, अमरूद बैठ जाता है, संतरा, दूसरा जो मंत्री है वो खड़ा होता है राजा का,
वो आम की तरफ देखकर कहता है कि इस गाजर की भी बहुत क्या आ रही हैं, मुझे शिकायतें आ रही हैं। इसे खाने से लोगों में दस्त, पेट की गड़बड़ी के शिकार हो रहे हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब आम गाजर की तरफ देखकर, क्यों जी ये सच है? तब गाजर खड़ी होती है, आम की तरफ देखकर बोलती है, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सही नहीं है, सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त, पेट दर्द आदि गड़बड़ियाँ मेरे कारण नहीं बल्कि मुझे खाने वालों की लापरवाही के कारण, मतलब लापरवाही से जो खाते हैं। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटीमीबा नामक जीवाणु होता है जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करता है, अंदर की पाचन क्रिया को खराब करता है, प्रभावित करता है। इसलिए अगर लोगों ने मुझे खाना है तो सबसे पहले मुझे अच्छी तरह से रगड़ कर साफ पानी से धो लें, बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत अच्छा स्रोत हूँ, सस्ता स्रोत हूँ। गाजर में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में जो शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जो गाजर है उसको भी अच्छे से धोकर साफ करने के बाद ही हमें उसको खाना चाहिए। ऐसे ही उसके बाद मूली जो है खड़ी होती है, वो भी आम से कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आम राजा से कहती है तो मूली भी कहती है कि मैं गाजर बहन ने जो कुछ कहा वो सच है। वही बातें मुझ पर भी लागू होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर कुछ रोए होते हैं, उनमें घातक जीवाणु होते, छोटे छोटे जीव होते हैं। इसलिए मुझे भी खूब अच्छे से धोकर ही खाया जाए तो ज़्यादा उसका फ़ायदा रहेगा। तब केला फिर खड़ा होता है, आम की तरफ देखता है कि महाराज ये अंगूर राम उधर कोने में छिप कर बैठे हैं। ये अपने आप को फ़ायदेमंद फल बताते हैं लेकिन इनके कारण भी कई लोग बीमार पड़े हैं। आम फिर अंगूर भाई से कहते हैं कि आप इनकी बातों का जवाब दें, केला जी की बातों का जवाब दें। तब जो अंगूर है वो खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार, गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं देखने में छोटा हूँ पर उतना ही फ़ायदेमंद हूँ। मेरे अंदर भी बहुत से विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में सब उपयोगी चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए ज़रूरी हैं। मैं एक ऐसे तत्वों से भरपूर फ्रूट हूँ, फल हूँ जिससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि इससे शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक रखने, नेत्र ज्योति आँखों की रोशनी बढ़ाने में मेरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कमज़ोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हूँ। अंगूर अपनी सफाई में ये बातें उनको बता रहा है। तब केला अंगूर की बात काटते हुए, अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान आप कर चुके हैं। हम मानते हैं कि अंगूर जी आप बहुत गुणवान हैं। क्या ये सत्य है? सत्य नहीं कि आपके खाने से कई लोगों के पेट में गड़बड़ी हुई है। तब जो अंगूर है आपका बोलता है, वो कहते हैं कि आपका जो कहना है वो बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें लोगों के बीमार होने में मेरा रत्ती भर भी कसूर नहीं है, गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ठेलों पर क्या है, खुला बेचा जाता है। धूल, मिट्टी, गंदगी बहुत कुछ उसके ऊपर लग जाता है। मक्खियाँ भिन आती हैं, वो कीटाणु छोड़ती हैं और लोग क्या करते हैं, मुझे फटाफट खरीदते हैं और खा लेते हैं मुझे बिना धोए। और मुझे जब कच्चा तोड़ लिया जाता है पेड़ों से तो गैसों के माध्यम से मुझे पकाया जाता है। तो उनके जो जहरीली गैसों के जो अवशेष अंश होते हैं वो मेरी स्किन पर रह जाते हैं, मेरी बॉडी पर रह जाते हैं, मेरे ऊपर रह जाते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तब आम हंसते हुए कहते हैं लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, तो इसका उपाय भी बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़ें। तब अंगूर क्या कहते हैं, बहुत सीधा सा उपाय है। लोगों को चाहिए कि मुझे खाने से पहले अच्छे से धोएं या 5 या 10 मिनट मुझे पानी में ही डालकर छोड़ दें और उसके बाद धोकर, सुखाकर, पोंछकर अच्छे से फिर मुझे खाएं। ऐसे ही सेब है। सेब
जो है खड़ा होता है, आम की तरफ देखता है, बोलता है कि महाराज, अधिकांश लोग जो हैं हमें खाने का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए उन्हें फ़ायदा होने की बजाय क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उनकी बॉडी को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लीजिए, मैं जो हूँ खनिज लवण विटामिनों की खान हूँ, बहुत सारे गुणों का खजाना हूँ मैं, किंतु जब मुझे बिना धोए खाया जाता है या मेरी जो चमड़ी है यानी छिलका है उतार देते हैं, तो उसमें से जो विटामिन सी और ए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति रोज़ एक सेब खाता है तो उसे डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, बॉडी उनकी स्ट्रांग बनती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित खाएं। देन लास्ट में जो आम है, महाराज है, राजा है, वो बोल रहा है, सबको बता रहा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष है, यही सार निकलता है कि लोगों को चाहिए कि पहले फलों और सब्जियों को अच्छे से धोकर साफ करने के बाद खाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, जो बाहर के कीटाणु होते हैं वो धुल जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता। जैसे कुछ फल हैं, अमरूद, नाशपाती, सेब आदि को क्या है, छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आम राजा है सभी का धन्यवाद करता है। अब सभा विसर्जित की जाती है, मतलब समाप्त कर दी जाती है। और इस कहानी से हमें यही है कि हमें फलों और सब्जियों को धोकर अच्छे से फिर खाना चाहिए, उन्हें बिना धोए नहीं खाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आपने लर्न करने हैं, जो पेज नंबर 47 पर हैं। ओके, थैंक यू।